नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। भारत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ना जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो भारत को अस्थिर करने की फिराक में हैं और कुछ बड़ा करने की घात लगाए बैठे हैं। कभी कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी में दंगा फैलाया जा रहा है, तो कभी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडावादी अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में नफरत और अशांति फैलाने के लिए भारत में साजिशें रच रहे हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर अब हाल ही में चल रहे टूल किट मामले को ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ आतंकी और देश विरोधी संगठन भारत से अमन चैन का नामो निशान मिटाने पर तुले हैं। सीमा पर तैनात हमारे सैनिक हमारे देश को बाहरी खतरों से तो बचाने के लिए तैनात हैं, लेकिन जो देशद्रोही लोग देश की सीमा के अंदर बैठे हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। हाल ही में लखनऊ से एसटीएफ ने गुडुम्बा पिकनिक स्पॉट से पीएफआई संगठन के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम अंसद और फिरोज खान बताया जा रहा है। फिरोज केरल के बताया जा रहा है और ये भी वहीं का ही है। इन दोनों का देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश करने का प्लान था। पुलिस के मुताबिक बसंत पंचमी यानी कि कल एक ही दिन में वो 20 से ज्यादा धमाके करने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। यूपी पुलिस के मुताबिक इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठन के कई बड़े नेता थे। तो वहीं अब इस मामले में एक अदालत ने पीएफआई के दोनों सदस्य अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केरल के रहने वाले दोनों आरोपियों पर एटीएस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद से ही यूपी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाते हुए चाक चौबंद कर दिया है। 18 फरवरी यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। कोई अनहोनी ना हो सके, इसके लिए विधानसभा की सुरक्षा के लिए एटीएस यानी कि आतंकवाद निरोधक दस्ता कमांडो तैनात किए जाएंगे। राज्य पर मंडरा रहे आतंकी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर लखनऊ अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक भी की है। अधिकारियों ने खाका तैयार करते हुए विधान भवन में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर पुलिस कर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने को आदेश दिया है। साथ ही एटीएस कमांडो भी विधान भवन की सुरक्षा पर तैनात रहेंगे। पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जानकारी दी है कि इन दोनों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य वसंत पंचमी पर हिंदूवादी संगठनों के बड़े नेताओं पर निशाने साधने में लगे थे। इसके लिए पीएफआई से कई लोगों से जोड़ भी रहे थे। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों लोगों के पास 16 विस्फोटक, 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4,800 रुपए नगद और 4 एटीएम समेत कई चीजें मिली हैं। पुलिस के इन दोनों लोगों के पास से ट्रेन के 12 टिकट और 2 पेन ड्राइव भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1 साल में इस संगठन के 123 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि ये लोग किसी आतंकी मंसूबे को अंजाम देने यहां आए हुए थे। या ये भी हो सकता है कि इनके साथ इन्हें विस्फोटक देने वाले थे या फिर इन्हें ये विस्फोटक प्राप्त कर चुके हैं। पुलिस इन लोगों से गंभीरता से पूछताछ भी कर रही है। बता दें, पीएफआई का नाम यूपी के हाथरस की जातीय हिंसा में भी सामने आया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के तार भी पीएफआई से जुड़े थे। और तो और पीएफआई का नाम और भी कई आतंकी गतिविधियों में फंडिंग से मामलों में जुड़ा हुआ सामने आया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन तमाम सबूतों के बाद भी पीएफआई के कुछ सदस्य कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह सब अफवाह है। और जब इनके खिलाफ कोई खबर दिखाई जाती है तो उसे ये लोग कानूनी नोटिस भेज डराते और धमकाते हैं। ये तो वही बात हुई कि एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो भी कान खोल कर सुन ले, क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे देश का कानून हमारे सभी जनता को सच दिखाने के लिए खुली आज़ादी देता है और हम ये आगे भी करते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।